बताए कागज दिखाओ, मेरा कागज पुलिस कहती देखने नहीं चाहिए। हमारे कागज को पढ़ो तो कम से कम हिंदी में सब है। हमारा सवाल केवल एक यही है प्रदेश सरकार से कि अगर हम आपके ही बच्चे हैं, आपके प्रदेश से आते हैं और आपने हमारा चयन किया हुआ हम बेसिक का हिस्सा बताते हैं आप लोग, वो हिस्सा हम कब तक बने रहेंगे? और हमारा काम आंदोलन करना नहीं है, हमने पढ़ाई इसलिए नहीं की थी कि हम आकर यहाँ पे धरना करेंगे। हमारा काम बच्चों का भविष्य सुधारना था, बच्चों का भविष्य निर्माण करना है और हमारा काम विद्यालयों में है, ना कि इको गार्डन में। बस यही लगता है कि पिछड़े दलित हैं, उसका हमें एहसास कराया जा रहा है कि तुम पिछड़े दलित हो, तुम्हारे लिए न्याय नहीं मिलेगा। ये सरकार जो है अगर सुनती तो आज हम यहाँ पे नहीं बैठते। गवर्नमेंट ने गलती की है, गवर्नमेंट ने गलती एक्सेप्ट भी की है, तो गवर्नमेंट को कर देना चाहिए। लेकिन हर जगह से आश्वासन ही मिल रहा है, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस तरीके लेटर जारी कर देते हैं अधिकारी कि आप मर जाइए, कोई मतलब नहीं है। ये मिशन का ये रवैया तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा है। उससे नौकरी ना करना तो ज़्यादा, अगर जान जोखिम में डाल के करना तो कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में अफसरों की तानाशाही या मनमानी रवैये की बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि वे बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, बड़े सख्त हैं और एक तरफा चलाते हैं। उन पर ना तो मंत्रियों का दबाव है, ना तो सरकार का दबाव है। ये बड़े ईमानदार हैं, लेकिन इनकी ईमानदारी इस कदर है कि विभाग डूब रहा है, भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आज एक बार फिर हम आपको राजधानी लखनऊ के इको गार्डन लेके चलते हैं, जहां तमाम प्रदर्शनकारियों से हमने बात की और जाना कि वे कहां कहां जा रहे हैं और विभागों द्वारा, सरकार द्वारा उनकी कितनी सहायता की जा रही है, उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। एक बार पुनः हम लोग राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जितने भी धरने कर रहे हैं लोग, क्या उनकी बात सरकार तक पहुँच रही है और संबंधित विभाग उसमें क्या कार्रवाई कर रहा है। आइए जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? बिकनू नाम है, रहने वाले दुबग्गा बेगरिया का हूँ। मेरी ज़मीन है 25 नंबर। 20-24 वाले जो है वहाँ पर आते हैं, कब्जा करते हैं और दूसरी बात जो है हमें जो है दबंगों से जो है और तबाह करते हैं। दबंगों से जो है कहते हैं कि जो है पुलिस लेके आते हैं, 20-24 पर रजिस्ट्री दिखाते हैं और हम अपने भतीजे को एक प्लाट दिया था छोटा सा, तो वो बनवाने के प्रयास में लगे हुए थे। तो के साथ में पुलिस भी आती है, पुलिस लाते हैं और हम जो अपने भतीजों को एक प्लाट बेचा था उस पे जो काम करने जा रहे थे तो उस पर रोक लगवा दी। क्या नाम है? मेरा नाम राम सिंह निषाद है। अच्छा, आप किस मामले को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग इनके समर्थन में आए हैं कि विकलांग है लोग, वाइफ विकलांग, बेटा विकलांग और बहुत गरीब घर से है। किसी तरह संघर्ष करके ले दे के पैसा चंदा लेके इनकी नपाई करवाई थी ज़मीन की। जो पुलिस टीम भी थी उस वक्त उपस्थित थाना काकोरी की। अच्छा। लेटर जारी किया जाता, पुलिस फोर्स मांगी जाता है खतरे के लिए। और जो कि कोई विवाद 20-24 शत्रु संपत्ति है, 16 बीघे है, हमारे किसान की ज़मीन से मिली हुई है। नप गई, नप के दोबारा एक बार धरना हम लोग दे चुके हैं, तो सुनवाई हुई, थोड़ा काम हुआ कि खंभे लग गए हैं। खंभे लग चिन्हित होने के बाद भी 20-24 शत्रु संपत्ति खतौने में दर्ज है और दस्तावेज भी है। 20-24 के रजिस्ट्री वाले थाने जाते हैं, वो लेके पुलिस आते हैं। इन लोगों की ज़मीन जो 25 बेचारे करते, कोई रजिस्ट्री एक कर भी देते हैं, तो उसको बनने नहीं दिया जा रहा। ये बहुत पीड़ित हैं, शासन प्रशासन सब कहीं गुहार लगा चुके। भाई ये होता है जांच डाक द्वारा बेचारे सारे आला अधिकारियों को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय को, सबको बेचारे दे चुके। लोकल जो प्रशासन था वहाँ का, उसके साथ मिलकर दबंगों ने इनके ऊपर मुकदमा इनके ऊपर करा दिया। 107-16-45 चल रही ना, वहाँ पर उस पार्टी की तरफ से 107-16-45 की गई, 20-24 की तरफ से ना उनका नगर निगम में नाम दर्ज है, ना हाउस, ना मकान बना है। जब मकान दुकान है ही नहीं साबूत कोई आपका, तो मुकदमा काहे का इनके ऊपर किस घर का कर दिया गया? ये बेचारे झेल रहे हैं इसको। और अब जो निर्माण करा रहे थे पुलिस आई, भैया पर वीडियो है, और पुलिस आके काम रुका गई। तो क्या अनुरोध करना चाहेंगे सरकार? अनुरोध यही कि इनकी जब 25 नंबर जमीन है तो सरकार ले ले दिन दिहाड़े कहते हम आपके छिनवाए दे देते हैं और या इनकी मदद कर दे। ये लोकल के रहने वाले इतना भटक रहे बेचारे ये कि एक जमीन अगर 25 नंबर रजिस्ट्री करके आए तो उसको बनने नहीं दिया जा रहा। शिकायत का मकसद है कि अगर ये बताने के खिलाफ, मैं तो मौके में नहीं था, वह जो उनके खिलाफ जो बना रहे थे, बताए कागज दिखाओ, मेरा कागज पुलिस कहती देखने नहीं चाहिए। सब कागज नहीं देखना चाहिए तो आप स्टे दिखा दो, ये स्टे खिलाफ आपको रोका जाता है। हमारे कागज को पढ़ो तो कम से कम हिंदी में सब है। अच्छा, कागज कुछ नहीं पढ़ते? नहीं, कागज को नहीं पढ़ते हैं। 20-24 पढ़ लेते रजिस्ट्री, जबकि शत्रु संपत्ति लेखपाल महोदय द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जा चुका 20-24 पे।
जब 2024 थाने पे मुकदमा दर्ज किया गया 2024, तो इसकी इन पे जब बनाया जा रहा, क्यों नहीं किया जा रहा मुकदमा उन पे? जो वही इंसाफ तो इनके साथ होना चाहिए था ना। सरकारी जमीन बचाने के लिए FIR करा दी जाती, इनकी दरखास्त पे FIR, और जो खोया मंडी के मालिक है भूमाफिया, वो असलहा लेके आया, कहा गया इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, नहीं किया। कैफी आज भी बीजेपी के बड़े नेता बनते हैं, वो आए दबंगई दिखाया, दरखास्त दिए, कोई मुकदमा इनके दरखास्त 107-16 नहीं की गई उनके पास तक के, सारे प्रूफ है। और पुलिस बगैर आदेश रोकती इनको, मुसीबत तो इनको यही है, कहाँ जाए बेचारे। 69,000 शिक्षक भर्ती वाला जो मामला था, जिसपे हमने एक बार विकास जी से बात की थी और जितने भी यहाँ पर शिक्षक बैठे हुए थे उन सभी से बात की थी, तो आइए जानते हैं कि उनका जो मुद्दा था जिसलिए वो लोग धरना पे बैठे थे, क्या उनकी सुनवाई हुई, और हुई तो कहाँ तक उनकी कार्रवाई पहुँची है। इस मार्च से आप लगातार यहाँ पे बैठे। सर मैं पूरी बात बताना चाहूँगा आपको। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात हुई कि जो शिक्षा मंत्री थे वो हमारे समाज से बनकर आए। हमें खुशी थी कि अब हमें नौकरी जल्द ही मिल जाएगी। शिक्षा मंत्री मिल गए, पूरा मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, सरकारी फिर से शुरू हो गई। लेकिन हम लोग 26 मार्च को भी लखनऊ में थे, जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। तब से लेकर आज तक लगातार एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जब हम लोग यहाँ पर बैठे ना हो। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास, शिक्षा मंत्री आवास, उप मुख्यमंत्री आवास, मतलब जितने भी हमारे समाज के या जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े और नामी और लोग हैं और जो हमारे समाज के नेता हैं, हम हर जगह गए हैं। चाहे अधिकारियों का दरवाज़ा रहा हो, चाहे नेताओं का दरवाज़ा रहा हो, चाहे पक्ष का रहा हो, चाहे विपक्ष का रहा हो, चाहे हमारे समाज के रहे हों, चाहे हमारे गैर समाज के रहे हों, हमने अपनी मांग को लेकर, अपनी पीड़ा को लेकर हर जगह पर गए। लेकिन हमें केवल और केवल आश्वासन मिला है। आज तक हम लोग दर भटक रहे हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हम अपनी न्याय को लेकर, अपनी मांगों को लेकर ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं जहां पर ना गए हों। बस हमारा सवाल केवल एक यही है प्रदेश सरकार से कि अगर हम आपके ही बच्चे हैं, आपके प्रदेश से आते हैं और आपने हमारा चयन किया हुआ हम बेसिक का हिस्सा बताते हैं आप लोग, वो हिस्सा हम कब तक बने रहेंगे। और हमारा काम आंदोलन करना नहीं है। हमने पढ़ाई इसलिए नहीं की थी कि हम आकर यहाँ पे धरना करेंगे। हमारा काम बच्चों का भविष्य सुधारना था, बच्चों का भविष्य निर्माण करना है, और हमारा काम विद्यालयों में है, ना कि इको गार्डन में। यही है, 26 मार्च से बैठे हुए हैं लगातार, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हर जगह जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, बीजेपी कार्यालय गए हैं, संदीप सिंह के यहाँ गए हैं, शिक्षा मंत्री जी के, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। बस यही लगता है कि पिछड़े दलित हैं, उसका हमें ये एहसास कराया जा रहा है कि तुम पिछड़े दलित हो, तुम्हारे लिए न्याय नहीं मिलेगा। ये संघर्ष ये हमारा काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है। संघर्ष जो है आज से नहीं, ये पिछले साल से भी जो है संघर्ष हम लोग किए हैं। संघर्ष जो है माननीय योगी जी को ये संज्ञान में है मैटर, लेकिन अभी तक हमें जो सुनवाई नहीं कर रहे हैं ये लोग, क्या कारण है? सुनवाई का रीज़न यही है कि हम लोग पिछले दलित हैं और उसका पिछड़े दलितों की सुनेंगे नहीं सरकार। ये सरकार जो है अगर सुनती तो आज हम यहाँ पे नहीं बैठते। उससे सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर सरकार का न्याय दे दी है तो यहाँ पे हम आज जो है जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा रीज़न ये है सरकार का ढीला रवैया और अधिकारियों का जो है जो लापरवाही है, उसकी वजह से आज हमें यहाँ पे इको गार्डन में बैठे हुए हैं। अमरेंद्र जी, दूसरी मुलाकात है आपसे, तब से लेके अब तक कितनी सुनवाई की गई है? कई दौर की सुनवाई, कम से कम 10 सुनवाई से ज़्यादा सुनवाई हो गई हैं, लेकिन जो हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल पा रहा है। और बेसिकली इसमें सुनवाई का कोई इशू है ही नहीं। गवर्नमेंट ने गलती की है, गवर्नमेंट ने गलती एक्सेप्ट भी की है, वो कोर्ट में किया है और अपने मतलब प्रत्यावेदन में भी किया है कोर्ट मतलब गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट को कर देना चाहिए। लेकिन वही है कि हम पीछे दलित हैं, हमारी मांगों को ये लोग दरकिनार कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। आपसे जो मैं सवाल कर रहा हूँ, ये सवाल मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था। हाँ। कि पिछड़े दलितों की क्या सुनवाई नहीं करेगी सरकार? नहीं तो ये तो हमारा भी सवाल है। अब ऐसे हम कैसे मान लें कि हमारी सुनवाई नहीं करेगी? हमारे वर्ग के तमाम मंत्री बनाए जाते हैं, हमारे वर्ग के तमाम हम कहें तो हमारे वर्ग के प्रधानमंत्री ही हैं, लेकिन नहीं हो रही सुनवाई। अब क्यों नहीं हो रही है तो जानने का विषय है ना। उत्तर प्रदेश मध्यांचल विद्युत निगम के जितने भी हमारे साथ संविदा और निविदा कर्मचारी थे, वो पहले भी हमारे साथ जुड़े थे, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे हम जानने का प्रयास ये करेंगे कि उनकी जितनी भी समस्याएं थी, जो भी उनकी नौकरी की दरें थी, क्या वो लागू हुई, फिर से उनको नौकरी मिली या नहीं मिली, और कार्रवाई अगर हुई है तो कहाँ तक हुई है। हम लोगों की कार्रवाई अभी तक कहीं नहीं पहुँची है। सिर्फ हम लोग अभी तक आश्वासन पे ही चल रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ तक कि हमारे सभी साथियों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल तक को ज्ञापन दिया है, उच्च अधिकारियों तक भी अपने ज्ञापन को प्रस्तुत किया है, लेकिन हर जगह से आश्वासन ही मिल रहा है, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।
अभी हम लोगों ने एमडी साहब से भी बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने भी आश्वासन ही दिया है, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और हम लोगों की स्थिति ये हो गई, अब हम लोग भुखमरी पे आ गए हैं। 2 महीने की सैलरी नहीं आई है, जिसकी वजह से बच्चों के स्कूल से नाम कटने लगे हैं और अब हम लोगों के पास खाने पीने की भी दिक्कतें आने लगी हैं। आगे चल के क्या होगा, क्या कंडीशन बनेंगी, बहुत ही ख़राब स्थिति पहुंच चुकी है इस समय। आप लोग एक दिन जानकारी थी, मेरे पास सूचना थी, आपके ही लोगों ने मुझे बताया था कि आप लोग सांसद कौशल किशोर जी के यहाँ भी गए हुए हैं। जी। क्या आश्वासन कौशल किशोर जी के यहाँ से? कौशल किशोर जी ने तो अपना बहुत अच्छा प्रयास किया, उन्होंने 2-3 बार प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास करने के बावजूद भी कुछ अभी आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है भैया। मेन क्या हो रहा है, वो बेचारे लिख के देते हैं और उसके बाद में फ़ोन भी करते हैं, तो कभी श्रीकांत शर्मा जी कुछ इमरजेंसी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, मीटिंग करने को कहते हैं तो मीटिंग भी नहीं प्रॉपर, AK शर्मा जी, तो मीटिंग भी नहीं हो पा रही है प्रॉपर। एक बार उन्होंने मीटिंग के लिए कॉल भी किया तो उनके यहाँ कोई गुजर गया था तो वो बाहर गए हुए थे, लेकिन अभी तक कोई मतलब लिखित में या फिर एक पुख्ता तौर पे अभी हम लोग को कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। सब यही कहते हैं कि चलिए देखते हैं आगे कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन भैया अब बात आ गई है दाल रोटी दूध पे। बच्चों का दूध तक खरीदना हम लोग के लिए दुश्वार हो गया है, तो पैसा, हर चीज़ पैसे पे खड़ी है, दुनिया जानती है हर चीज़, मतलब बिना पैसे के कुछ नहीं होता। भाई मेरे घर में भैंसा तो बंदी ही नहीं कि हम सब कुछ बेच के जो है खिला पिला देंगे। हम लोग रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग हैं। 10,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये में आप भी समझ सकते हैं क्या होता है। हम तो जानते ही हैं, खैर हम तो जेल ही रहे, और वो भी जब ना मिले तब, और इस उम्र में हम क्या करेंगे जाके। भाई 20 साल लगभग हो गए, 15-20 साल हो रहे हैं हम लोगों को इस नौकरी में। एक बहुत जो हमारा गोल्डन पीरियड था वो हमने इस नौकरी को दिया जब हम कुछ कर सकते थे, और अब जब हमारे पास कुछ करने को नहीं है शेष, तो अब हम कहाँ जाएंगे बताइए। भैया संयुक्ता भाटिया के अभी आप लोग गए थे, मेयर हैं लखनऊ की, उनकी तरफ से क्या बोला गया? सर बस आश्वासन ही मिला है हम लोगों को, और कुछ नहीं मिला है। हम लोग बहुत ही परेशान हैं, हम खुद दिव्यांग व्यक्ति हैं, हम कहाँ जाएं क्या करें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले तो यही होता है कि आपकी उम्र हो गई है ज़्यादा और आप दिव्यांग हैं, इसलिए आपको नहीं ले सकते। हम बहुत परेशान हैं, हम क्या करें। मध्यांचल के MD के पास भी गए थे। जी। तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया, या कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला नहीं बोला, क्या चीज़ें? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, MD के पास हम लोग कई बार जा चुके हैं। शुरू में भी जैसे हम लोग जब बिना किसी संघ के द्वारा जा रहे थे तो हम लोग को जैसे वहाँ भी एक निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा था। हम लोग को जो भी ज्ञापन वगैरह था वो लेके रख लिया जाता था, और उस पर कोई भी ठोस कार्रवाई करने का भी कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया जाता था। ये होता था कि आप जाइए, मैं इसको आगे कार्रवाई के लिए आगे भेज देता हूँ। तो इस बार जैसे संघ से जब से हम लोग जुड़े हैं, संघ के द्वारा इतनी प्रयासों के बाद MD से जो सीधा वार्ता हम लोग को 14 तारीख को हुआ था, उसमें MD ने एक कार्मिक विभाग को जो भी पत्र है उस पर आख्या लेने के लिए भेज दिया गया है। अब हम लोग की उम्मीद ये है कि इसी आख्या पे एक सही निर्णय विभाग द्वारा हम लोग के हित में हो। और अभी क्योंकि हम लोग ऐसी कंडीशन में आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग पास खुद की सैलरी 2 महीने फंसी है, और जो भी राशन पानी है उसको भी मैनेज करना है, हम लोग किराए पे रहते हैं उसको भी देखना है। तो इन सबको देखते हुए हम लोग के खर्चे तो इस समय अब ना के बराबर है, हम लोग खर्च भी नहीं कर सकते। अब हम लोग किस प्रकार यहाँ पे बैठे हैं, और इस उम्मीद से कि सरकार भी इस चीज़ को देखे, हम लोग के जो भी हित हैं और उसको ध्यान में रखते हुए हमारे पक्ष में ही कम से कम जो भी उचित कार्रवाई हो करें। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यहाँ जितने भी लोग धरने पर बैठे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से गुहार लगा रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द न्याय दिया जाए, उन्हें काम पर वापसी मिले। तो आइए जानते हैं कि कितना कुछ इनके लिए सरकार द्वारा किया जा रहा है, सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही है। जी, मेरा नाम आशुतोष है, और आज हमारे अध्यक्ष श्री योगेश जी के साथ हमारा प्रतिनिधि मंडल मिशन मुख्यालय MD मैडम से मिलने गया है, जो अभी तक प्रतीक्षारत हैं। शायद आज उनसे मुलाकात हो, उनसे मुलाकात होने के बाद ही चीज़ें साफ़ की जा सकेंगी कि किन किन मांगों पर विचार किया गया और किन किन मांगों पर आश्वासन दिया गया। मेरा नाम दयावती है और मैं हमीरपुर ज़िले से हूँ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत। और हमारी जो भी मांगें हैं उनको अभी तक भी एक भी मांग नहीं मानी गई है, और जो HR पॉलिसी है वो बिल्कुल भी नहीं लागू की जा रही है। हम लोग ब्लॉक स्तर, जिले स्तर और इसके बाद प्रदेश स्तर पे हम लोग लगे हुए हैं, और अभी तक हमारी एक भी मांगे नहीं मानी गई है, और ना हमारे कोई भी अधिकारी बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। आप यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं जी, तो क्या लगता है कितना दिन और बैठना पड़ेगा? देखिए, ये तो जो हमारी MD महोदय आई हैं, अभी नियुक्ति हुई है उनकी, अभी उन पर डिपेंड करता है। कोई बहुत ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम
बहुत ज़्यादा हमारी डिमांड है। हमारी खाली यही डिमांड है कि जो HR पॉलिसी पिछली जीबी की मीटिंग में पास हुई थी बस उसी को लागू कर दें। तो ऐसा नहीं है कि वो MD मैडम अगर संज्ञान लें तो अपने हैंड से भी वो कर सकती हैं। क्या लगता है जो MD मैडम का नाम ले रहे हैं भाई साहब आपके बगल में बैठे हुए जी, तो कितनी उन तक चीज़ें पहुंचाई जाएंगी और कितना उनकी तरफ से मिलेगा आपको? उनको उनकी तरफ चीज़ें पहुंचाने के लिए आज हमारे प्रतिनिधिमंडल जो है 10 लोगों के प्रतिनिधिमंडल जो है MD मैडम के कार्यालय गए हुए हैं और आज जो भी बात होगी और मुझे लगता है कि सकारात्मक बात होगी और मुझे पूरी आशा है कि MD मैडम की तरफ से सकारात्मक रुख रहेगा और वे हमारी मांगों पर हो सकता है आज के बाद विचार करें, क्योंकि MD मैडम अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने ज्वाइन किया है। इससे पहले हमारे पूर्व में जो MD थे उनकी जगह भी आई हैं, तो उनसे आज पहली बार मुखातिब हुआ जाएगा और हो सकता है कि उनका रुख सकारात्मक ही रहेगा। ये हमारा पूरा इस पर विश्वास है। जो आज जो बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, D-Day से जिसे बोल सकते हैं, क्योंकि आज जो है निरंतर कोशिशों के बाद आज का दिन आया हुआ है। जो MD मैडम ने टाइम दिया हुआ है हमसे बात करने के लिए, तो हमारी मांगे जो ऑलरेडी उनको पता है उस पर कुछ पॉसिबिलिटी है कोई डिसीज़न आएगा तो उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे, डिसीजन लेंगे, क्या स्टेप लेंगे, क्या करना है हमें। तो पॉसिबिलिटी तो है कि अच्छा रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा। अगला पड़ाव क्या होगा आपका? अगला पड़ाव अगर मैडम की स्थिति आज को देखते हुए अगर नहीं होगा तो हम लोग कोर्ट के रास्ते में जाएंगे। क्या कहेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया अभी तक ना तो ऊपर से कोई अधिकारी हम लोगों से बात करना चाह रहा है कि क्यों आप लोग हैं, और जो पॉलिसी में है सिर्फ हम लोग वही मांग रहे हैं, ना तो कुछ अलग मांग रहे हैं ना कुछ। अभी एक पत्र भी जारी हो गया कि एक पहले एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई कि आप लोग काम कर मतलब इस तरीके लेटर जारी कर देते हैं अधिकारी कि आप मर जाइए, कोई मतलब नहीं है। ये मिशन का ये रवैया तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा है। उससे अच्छा नौकरी ना करना तो ज़्यादा, अगर जान जोखिम में डाल के करना तो कोई मतलब नहीं है। ना तो हमारे परिवार को देखने वाला है कोई, ना सुनने वाला है। तो ऐसे जगह काम भी अगर सही से नहीं हो सकता, अगर हमारे बातें नहीं सुनी जाती तो उसका कोई मतलब भी नहीं निकलता है। आज मैडम से मुलाकात करने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है। वहाँ की स्थितियों से अवगत होने के बाद ही हम आगे का स्टैंड करेंगे। अगर हमारे पक्ष में रहा तो ठीक है, नहीं तो हम 75 जिले से जितने भी हमारे साथी हैं उनको यहाँ पे बुला करके धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं ज्वाइनिंग के समय जो हमसे कहा गया था, जो हमारी HR पॉलिसी है, बस वही लागू कर दिया जाए और हम सब अपने ज़िले पे अपने ब्लॉक पे वापस चले जाएंगे और जिस तरीके से पहले काम कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। मुझे भी यही लगता है कि सरकार या हमारे अधिकारी हमारी बातों को सुन नहीं चाह रहे हैं या सुनना नहीं चाहते हैं। अगर वो सुन रहे होते तो शायद हमारी मांगे पुरानी नहीं है, हमारी तो वो मांगे हैं जो लिखित में उन्होंने दिया गया था। कारण जो आपको लगता हो कि सरकार नहीं सुन रही है या संबंधित विभाग नहीं सुन रहा है, क्या कारण है? कोई तो एक ऐसा कारण होगा। अब ये कारण तो वही बता सकते हैं कि क्यों वो सुनना नहीं चाहते हैं, जबकि ऐसी हमारी कोई मांग ही नहीं है जो नहीं मांगी जा सकती है। ये तो सारी हमारी मांगे हैं जो पहले से हमें लिखित में मिली हुई हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है जो नहीं मांग सकते हैं वो। यहाँ पर मौजूद जितने भी प्रदर्शनकारी थे, धरना पर लोग बैठे हुए थे, उन सभी लोगों से हमने वार्ता की और जाना कि किस प्रकार से सरकार उनकी सहायता कर रही है, विभाग उनकी सहायता कर रही है। तो इन सब लोगों से बात करने के बाद निष्कर्ष ये निकला है कि किसी भी प्रकार की सहायता ना तो इन्हें सरकार की तरफ से दी जा रही है और ना ही विभागों की तरफ से दी जा रही है। और यहाँ तक कि इन लोगों का ये कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी तो हम लगातार धरने पर रहेंगे और आगे सरकार को वोट नहीं देंगे और सरकार बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। लखनऊ से कैमरामैन शुभम पाल के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।